हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो कि आपका 1 तारीख से पेपर शुरू होने वाला है और यूपीपी कांस्टेबल के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है। मौर्य कला का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है। ऑप्शन ए दिया आपका स्तंभ, ऑप्शन बी दिया आपका स्तूप और ऑप्शन सी दिया चैत्य और ऑप्शन डी क्या दिया है बरादरी। किसकी बात कर रहा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान क्या है? तो ये आपका स्तंभ, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो अगर पूछे किसकी होता है मौर्य कला का सबसे अच्छा प्रतिमान क्या है? सबसे अच्छा प्रतिमान क्या है? तो ये आपका स्तंभ है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दिया आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी दिया आपका स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी दिया आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। किसकी बात कर रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आपके स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कब किए तो ये किए थे आपके 1 मई 1897 में, 1 मई 1897 में किए थे। कहाँ पर? बेलूर मठ। कहाँ है ये? आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल पे। किसके नाम पे किए हैं रामकृष्ण मिशन? कौन थे? ये इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए दिया मतलब भरतनाट्यम नृत्य में, ऑप्शन बी दिया है कथक में, ऑप्शन सी दिया सत्रिया नृत्य में और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुरी नृत्य में। तो किसकी बात कर रहा है? जतिन गोस्वामी को। तो एक में श्री जतिन गोस्वामी जी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। मतलब किसके लिए? तो एक लिखी है आपके सत्रिया नृत्य के लिए, मतलब सत्रिया में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। सत्रिया नृत्य की बात करते हैं, कहाँ का? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सत्रिया नृत्य। कहाँ का है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, और इन्हें अगर पूछे 2008 में क्या कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म श्री पुरस्कार से 2008 में इन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलट लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मतलब भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलट लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका भावना कंठ, ऑप्शन बी दिया आपका मोहना सिंह, ऑप्शन सी दिया आपका निहारिका सिंह और ऑप्शन डी दिया अवनी चतुर्वेदी। किसकी बात कर रहा है? पहली महिला पायलट। तो कौन है? ये आपके अवनी चतुर्वेदी। अगर पूछे राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो ये आपके शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए दिया आपका बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी दिया सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी दिया आपका लीला सेठ और ऑप्शन डी क्या दिया है? किरण बेदी। ऑप्शन डी क्या दिया है? किरण बेदी। किसकी बात कर? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह थी आपकी लीला सेठ। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट की, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो थी आपकी फातिमा बीबी। ये कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला
न्यायाधीश। अगर सिर्फ मुख्य न्यायाधीश तो है आपकी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश पूछे तो है आपकी फातिमा बीबी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लीला सेठ जो है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। ऑप्शन ने दिया अमेरिका द्वारा, ऑप्शन बी दिया इजराइल, ऑप्शन सी दिया रूस, ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। किसकी बात कर रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के साथ किस देश ने मतलब इसका संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो एक ये थे आपका, कौन सा देश था? वो था आपका रूस। कौन सा देश था? ये था आपका रूस। अगर पूछे ब्रह्मोस का नाम किसने रखा था, तो रखे थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें किस नाम से जाना था? इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, अब्दुल कलाम। ठीक, भारत के वैज्ञानिक इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मतलब किससे पड़ा हुआ है? रखे तो थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लेकिन ये भारत और रूस के दो नदियों के नाम पर पड़ा है। भारत की कौन सी नदी है? भारत की ब्रह्मपुत्रा। भारत के ब्रह्मपुत्रा। और रूस की बात करें तो मोस्कोवा। भारत के ब्रह्मपुत्रा और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा है। ठीक, तो क्या हो गया? इसका नाम तो रखे थे आपका APJ अब्दुल कलाम, और किस नदी के नाम पर रखा गया? तो ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। अगर पूछे इसे किसने स्थापित किया, तो इसे स्थापित कौन सी कंपनी की थे आपकी DRDO द्वारा इसे बनाया गया था, DRDO द्वारा। अगर पूछे DRDO की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका DRDO दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 1 जनवरी को। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय। किसका? DRDO का। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में। कब स्थापित हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। पूछे DRDO दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 1 जनवरी को। ठीक, अगर पूछे ब्रह्मोस का परीक्षण पहली बार कब हुआ था, तो हुआ था आपका 2001 में। पहली बार परीक्षण कब हुआ था? 2001 में ब्रह्मोस का परीक्षण पहली बार किया गया था। पहली बार परीक्षण 2001 में ब्रह्मोस का किया गया था। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? ऑप्शन ने दिया आपका 5वां अभिलेख, ऑप्शन बी दिया आपका 7वां अभिलेख, ऑप्शन सी दिया आपका 11वां अभिलेख, और ऑप्शन डी दिया आपका 13वां अभिलेख। ऑप्शन डी क्या दिया? 13वां अभिलेख। अगर पूछे अशोक का किस वंश से संबंध है, तो अशोक का किस वंश से संबंध है? ये मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। किससे? मौर्य वंश से। अगर पूछे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो की थी आपको चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किए थे। ठीक, इनके पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरे शासक कौन हुए? वो थे बिंदुसार। और जो अशोक थे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। तीसरे शासक थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था? ये थे आपके 268 से 268 BC से 232 BC तक। 232 BC तक, 268 से 232 BC तक अशोक का शासन काल रहा। अगर पूछे आपका कलिंग युद्ध मतलब किस अभिलेख में बताया गया? तो आपके 13वें अभिलेख में बताया गया है। 13वें अभिलेख में बताया गया। 13वां जो है प्रमुख अभिलेख है, और ये सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक, अगर पूछे इनके प्रमुख कितने अभिलेख थे, तो इसमें इनके प्रमुख टोटल 14 अभिलेख थे। प्रमुख टोटल कितने अभिलेख थे? प्रमुख टोटल 14 अभिलेख थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व की सबसे लंबी दुमार्गी टनल सेवा। विश्व की सबसे लंबी दुमार्गी टनल सेला टनल। किस टनल क्या नाम है? सेला टनल का कहाँ निर्माण हो रहा है? ऑप्शन ने दिया आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिया पंजाब, ऑप्शन सी दिया अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी किया दिया मध्य प्रदेश। किसकी बात का? दुमार्गी सेला टनल का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है आपके अरुणाचल प्रदेश में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ है, तो भारत और चीन के सीमा पर है। कहाँ पर? भारत और चीन के सीमा पर। भारत और चीन के सीमा पर स्थित है। भारत और चीन के सीमा पर इसका निर्माण
किया जा रहा है। अगर पूछे कितनी ऊंचाई पर है तो यह आपका 13,800 फीट की ऊंचाई पर इसे तैयार किया। कौन इसे बना रहा है? इसे BRO बना रहा है। कौन? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका नागपुर, ऑप्शन बी दिया कलपक्कम, ऑप्शन सी दिया लखनऊ और ऑप्शन डी दिया आपका नई दिल्ली। तो किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके नागपुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और ऑप्शन बी क्या दिया? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तो ये आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर है? तमिलनाडु। अगर तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। कलपक्कम में क्या है? यहाँ पर है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। परमाणु अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके कलपक्कम में। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान आपके नई दिल्ली में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? ऑप्शन यदि आपका मोत्सो त्यौहार, मोत्सु है। यहाँ पर क्या है? मोत्सु त्यौहार। ऑप्शन बी दिया आपका चापचार कुट त्यौहार, ऑप्शन सी दिया वांगला त्यौहार और ऑप्शन डी दिया अम्बुबाची मेला। तो किसकी बात कर रहा है? असम में। किसकी? असम की। क्या है? देवी कामाख्या, मतलब कामाख्या देवी की बात कर रहा है। तो मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो कौन सा त्यौहार है? तो ये आपका अम्बुबाची त्यौहार है। कौन सा? अम्बुबाची मेला। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त। मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा डैश महासागर में स्थित है। महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन बी दिया अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी दिया आपका प्रशांत महासागर में और ऑप्शन डी क्या दिया है? हिंद महासागर में। तो किसकी बात कर रहा है? मेरियाना गर्त। इसमें किस में है? तो आपके प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। किसका? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। ऑप्शन दिया गया 1767 में, ऑप्शन बी दिया आपका 1757 में, ऑप्शन सी दिया आपका 1764 में और ऑप्शन डी दिया आपका 1774 में। तो अगर से पूछे बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? लड़ा गया था आपका 1764 में। किसके पीछे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका अंग्रेज और इधर से थे आपके अवध के नवाब। कौन थे? अवध के नवाब कौन थे? ये थे आपके मीर कासिम। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे आपके अवध के नवाब हो गए और हो गए आपके बंगाल के नवाब। कौन? बंगाल के नवाब। ये कौन थे? ये थे आपके सिराजू दौला। और कौन थे इनके साथ? इनके साथ थे आपके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। कौन थे? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 1764 में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, किस व्यक्ति को इंटरनेट का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी दिया आपका रे टॉमलिंसन,
ऑप्शन सी दिया आपका विंड शेर्फ और ऑप्शन डी दिया चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन डी क्या दिया चार्ल्स बेबेज। इसकी बात करें इंटरनेट का जनक, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका विंड शेर्फ को, विंड शेर्फ को, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम चार्ल्स बेबेज की बात करें तो कौन है? तो इनको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर का जनक। और इसके बाद आपके रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ईमेल के जनक, ईमेल के जनक, ईमेल के जनक कौन है? तो यहाँ आपके रे टॉमलिंसन। अगर से एलन ट्यूरिंग की बात करें तो यहाँ आपके आधुनिक कंप्यूटर के जनक क्या है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ये आपके एलन ट्यूरिंग। और ईमेल के जनक कौन है? ये आपके रे टॉमलिंसन। और कंप्यूटर के जनक कौन है? आपके चार्ल्स बेबेज। अगर पूछे इंटरनेट के जनक कौन है तो आपके विंड शेर्फ हैं। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या क्वेश्चन था, क्या था कि किस व्यक्ति को इंटरनेट का जनक कहा जाता है? तो ये आपके विंड शेर्फ, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका राजगिरी, ऑप्शन बी दिया आपका वैशाली, ऑप्शन सी दिया पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया कश्मीर। ऑप्शन डी किया दिया कश्मीर। तो बिहार के किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था? ये हुआ था आपका राजगिरी में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही होता है। और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका संविधान का, या संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 20। ऑप्शन डी किया दिया अनुच्छेद 20। तो किसके बाद अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये बताया गया अनुच्छेद 22। मैंने ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर सब अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपके अनुच्छेद 21 में। अगर से हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो यह आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? ये आपके अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि के बारे में बताता है, अपराधों के दोष सिद्धि के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 20 में बात की गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका यूनेस्को स्थल भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को स्थल भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका गुजरात और ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश। की बात कर रहा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। किसकी बात का? ये कौन है? यूनेस्को स्थल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी दिया रामनवमी, ऑप्शन सी दिया जन्माष्टमी और ऑप्शन डी दिया आपका महाअष्टमी। इसके बाद हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो किसे? दुर्गा पूजा को। ये हाल ही में भी मतलब शामिल किया गया किसमें? यूनेस्को में। ठीक, पूछे दुर्गा पूजा कहाँ का मतलब प्रसिद्ध मेला पूजा है? तो ये आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का। ठीक, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है? भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है। ऑप्शन ए दिया आपका दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी दिया आपका पहली अनुसूची, ऑप्शन सी दिया 12वीं तीसरी अनुसूची और ऑप्शन डी दिया आपका चौथी अनुसूची। तो किसकी बात कर रहा?
राष्ट्रपति के वेतन की वेतन की बात कर रहा है ना, वेतन के बारे में किस अनुसूची, तो आपके किस अनुसूची में बताया गया है, आपके दूसरी अनुसूची में बताया गया। अगर पहली अनुसूची किससे संबंधित है, संघ एवं राज्य से संबंधित है। किससे, संघ एवं राज्य से संबंधित है। संघ एवं राज्य से कौन सा अनुसूची संबंधित है, ये आपकी दूसरी संबंधित है, दूसरी सूची है। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो किससे संबंधित है, ये आपके शपथ से, किससे, शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा किस में से संबंधित है, आपके चौथी अनुसूची से। पांचवी अनुसूची की बात करें तो है SC ST। और छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से हैं, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये छठी अनुसूची में बताया गया है। और सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में आपके है 3 सूचियों के बारे में बताया गया। कौन कौन सी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में बताया गया है। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपकी भाषा से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची किससे है, आपकी भूमि सुधार से। 10वीं है आपकी दल बदल। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची है आपके नगर निगम से, नगर पंचायत से। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका गोल गुंबज, ऑप्शन बी दिया आपका महाबलीपुरम रथ, ऑप्शन सी दिया विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ऑप्शन डी दिया आपका बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन डी क्या दिया, बृहदेश्वर मंदिर। तो किसकी बात है, कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए क्या दिया, गोल गुंबज। गोल गुंबज ये कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है। अगर पूछे किसका मकबरा है तो आपके मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है, गोल गुंबज। यानी आप पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। बाकी महाबलीपुरम रथ की बात करें, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और बृहदेश्वर मंदिर, ये तीनों हैं। ये तीनों आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में ये तीनों आपके स्थित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन दिया आपका प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी दिया आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया आपका परकसिव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है, PDF की। तो PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपका CRPF ट्रेनमेंट का जो पेपर है 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है। और आपसे हम यही कहेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली करिए। ठीक है, कि उससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में है। ठीक, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।